प्रार्थी के घर में हुई चोरी के संबंध में संदिग्ध व्यक्ति की पुलिस थाना खुड़ेल जिला इंदौर पर शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करने से फरियादी शेख जाकिर पिता शेख जहीर निवासी ग्राम बिहाड़िया द्वारा इंदौर के ग्रामीण कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। शेख जाकिर पिता शेख जहीर निवासी ग्राम बिहाड़िया मकान नंबर 63 एकता नगर इंदौर मध्य प्रदेश के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि उनका मकान ग्राम बिहाड़िया एकता नगर इंदौर में स्थित है, जहां उनके मकान में 21 जून को रात्रि के समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर चोरी कर ली थी। चोरी हुए सामान में जेवरात, 7 तोला सोना, 1 किलो चांदी एवं 5 लाख नगद और रकम के बिल शामिल है, जिसके संबंध में फरियादी द्वारा थाना प्रभारी थाना खुड़ेल जिला इंदौर मध्य प्रदेश को जानकारी दी गई, लेकिन संबंधित थाने पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। फरियादी शेख जाकिर पिता शेख जहीर ने आशंका जताते हुए समीप ही रहने वाले शेख राजू पिता वजरी निवासी बिहाड़िया एकता नगर इंदौर के द्वारा चोरी की बात कही है, जिनके घटनास्थल पर पैरों के निशान भी मिले हैं, जिनका सबूत भी संबंधित थाना अधिकारियों को प्रेषित किया गया। बावजूद इसके थाना खुड़ेल द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और इसी स्थिति में आहत होकर फरियादी शेख जाकिर अपने परिजन एवं बड़े जन समुदाय को लेकर गुरुवार को इंदौर उच्च अधिकारी ग्रामीण डीएसपी नितिन सिंह से मिले और संबंधित थाने पर केस की उचित जाँच करके आदेश प्रदान करने एवं न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। हमारा चोरी का मामला है और हमारी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और हमारा को 3 दिन से परेशान थाने पे बुला के किया जा रहा है कि ऐसा उनको लग रहा है जैसे हम ही चोर है, हमारे साथ चोर जैसा व्यवहार करा जा रहा है। और टीआई साहब के पास बात गई है तो टीआई जी कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई चोरी नहीं हुई है, आप झूठ बोल रहे हो। मतलब सर हमारे साले के ना कि हमने गाड़ी बिकवाई थी, पेमेंट की ज़रूरत थी, ठेकेदार को देना हमें 4 लाख रुपये, तो उसके ज़रिए हमने जो गाड़ी बिकवाई तो 2 लाख रुपए 2 रोज़ पहले ही लिए हुए हैं। और मेरा पास स्क्रैप का काम है तो मैंने माल बेच के 1,80,000 का माल बेचा है, तो उसका पेमेंट रखा था। कुछ मेरी मिसेस सिलाई करती है तो उसका पेमेंट रखा था 1 लाख, कुछ में से छुपा के रखा था, वो भी बाद में बताया गया मुझे। ये 21 तारीख की रात में हुई हुई है और हमें सुबह 6:30 बजे के आसपास फ़ोन लगाया गया वहाँ से कि आपके घर के ताले टूटे हुए हैं। हमें जिस आधार पर मालूम पड़ा कि हमने यहाँ से पैर के निशान हमारे घर से बनाते धीरे धीरे खेत के पानी गिरा था तो खेत में से गए हुए हैं। और जिस घर के पीछे जाके रुके हमें उस पर बिल्कुल शक नहीं, 101% विश्वास है कि इसी इंसान ने करा है। तो उस पर भी पुलिस ने अभी तक पूछताछ भी नहीं की है, ना कोई कार्रवाई की है हमारी, ना रिपोर्ट लिखी। और रिपोर्ट लिखने के वजह हमसे पूछताछ सुबह से लेकर शाम तक की हमसे पूछताछ करी जा रही है। हम गए थे एसपी मैडम कने, एसपी मैडम ने वहाँ से फ़ोन भी लगाया, तो फ़ोन लगाने का मैं थोड़ा एक्शन लिया, उन्होंने थाने से गए, 2 गाड़ी गई, उसके बावजूद हमारा स्टेटमेंट वहाँ पे भी लिया, फ़ोटो भी क्लिक करें, सब कुछ देख के गए वो लोग। उसके बावजूद भी समझना कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं और किसी की यानी कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब भाई साहब ने हमें बोल तो रहो कि ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि कोई चोरी नहीं हुई है आपके घर, आप झूठ बोल रहे हो बिना छानबीन करे। आप टीआई सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हम नहीं सर, ये वहीं पे कहता है कि हम मेरे जेब में सब है, सरपंच जी सब है, हम किसी से आने कोई मतलब नहीं, हमें कोई से हमको डर वर कुछ नहीं है। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का नाम हमें नहीं मालूम है। आपका नाम बताओ। शेख जाकिर। हमारे सब गहने मैंने ले गए और केस भी था हमारा देने का, वो भी ले गए और कहते कि हम पुलिस थाने भी गए तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और हमसे ही पूछे रहे कि आपने कहाँ से लाया, आपके पास कुछ गहना नहीं था। हमने मकान फ्लैट बनवाया, उनको ही पैसे देना, पेमेंट वो भी। और वो जो जिन्होंने चोरी करी और वो बोल रहे तुमको रहने भी नहीं देंगे वहाँ। कौन लोगों ने किस पे शक है? हमको तो शक नहीं, यकीन है। शेख राजू उर्फ रियाज। अच्छा, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? आप बता रहे थे किसी सरपंच वो यूँ बोलता सब तो मेरी जेब में, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। आपका नाम? मेरा नाम है फरजाना शेख। थाना प्रभारी जी बोल रहा है। बोल लो यार भाई, आप कौन बोल रहे हैं? मैं शेख जाकिर बोल रहा हूँ। शेख जाकिर। क्या काम है मेरे? वो चोरी हो गई थी ना सर, तो उस बारे में। वो चोरी तुम्हारी हुई नहीं है यार, वो झूठी चाची रिपोर्ट में लिखने वाला होना ही हूँ, ठीक है? झूठी रिपोर्ट है वो, ऐसा मतलब? हाँ बिल्कुल झूठी रिपोर्ट है।
आप मकान खाली मकान में पैसे रख के कौन जाता 5-6 लाख रुपए? सर खाली मकान के अंदर खाली मकान था, बिल्कुल खाली मकान था। रात में कौन रुका था वहाँ? रात में रुके नहीं थे, वो तो गलती हो गई। आप पैसे रखे गए कि नहीं गए थे रात में? कौन किस चोरों को नहीं रखे गए थे?